क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के ऐसे देर लगे लम्हों का अनुभव किया है जब लगा कि पूरी दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया हो? जब लोग दूर हो जाते हैं, मौके आपकी पहुंच से दूर हो जाते हैं और आप अकेलेपन के सन्नाटे में घिरे रह जाते हैं। ये एहसास कभी कभी बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये अकेलापन कोई सज़ा नहीं, बल्कि एक विशेष निमंत्रण है। जब ब्रह्मांड आपको अलग थलग करता है, तो वो आपके भीतर की गहराई में झांकने का मौका दे रहा होता है। ये एक ऐसा पल है जब आपकी आत्मा अपने स्वर में वापस सुनाई देती है, जैसे राग संगीत में वाद्य यंत्र को सुर में ट्यून किया जाता है। अकेलापन हमें इस आत्मसमर्पण के लिए ज़रूरी स्थान और समय देता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने इस प्रक्रिया को व्यक्तिकरण का नाम दिया। वह मार्ग जहां हम अपनी सचेत चेतना और अवचेतन को जोड़कर एक पूर्ण असली स्वयं का निर्माण करते हैं। व्यक्तिगत विकास केवल सफलता के लक्ष्य पाने या समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने तक सीमित नहीं है। यह हमारे भीतर छिपे उस गहरे, अक्सर अनदेखे हिस्से, जिसे जुंग ने छाया कहा, का सामना करने की बहादुरी मांगता है। ये छाया हमारे भय, दबे हुए इच्छाएं, अपमानित भावनाएं और पुराने जख्मों का संग्रह है, जिन्हें हम अपने दिल के सबसे अंदरूनी कोनों में ढकेल देते हैं। परंतु दिलचस्प बात यह है कि वही छाया हमारी सबसे बड़ी ताकत की शुरुआत भी होती है। इस छाया से सामना करना आसान नहीं होता, क्योंकि वह हमारे सबसे गहरे डर से जुड़ा होता है। लेकिन यही वह अवसर है जब ब्रह्मांड हमें अपनी छाया के साथ सौम्यता से जुड़ने और समझने का अवसर देता है। जब हम बाहरी शोर से दूर होते हैं, तो भीतर की आवाज़ें अधिक स्पष्ट सुनाई देती है और हम समझने लगते हैं कि हमारे असली मूल्य और इच्छाएं क्या हैं। अक्सर हम पाते हैं कि जो हम चाह रहे थे, वह दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए था, हमारी अपनी नहीं। अकेलापन इसलिए एक प्रकट होना है जहां हम अपने छिपे हुए सच से मिलते हैं, अपने अंदर छुपे द्वैतों का सामंजस्य बैठाते हैं और धीरे धीरे एक सशक्त, सच्चे मैं की ओर बढ़ते हैं। ये उसके समान है जैसे कलात्मक मूर्ति तब बनती है जब एक कोटे पत्थर में अधिकतम धैर्य और लगन से आकार दिया जाता है। हमारे जीवन में जो संघर्ष, धक्के और असफलताएं आती हैं, वे असल में हमारे अंदर की अनदेखी कमजोरियों और छायाओं के सामने आने का निमंत्रण है। अक्सर हम इन संकेतों से भागना चाहते हैं, दर्द से, असुविधा से, स्वयं से। पर याद रखें, जो भी हम टालते हैं वह और भी बड़ा होकर हमें घेरेगा। हमारी मनस्थिति का वो तहखाने इससे मिलता जुलता है, जहाँ छिपी हुई एक पुरानी याददाश्त या दर्द हमसे मुक्त होना चाहती है, ताकि हम पुनः संपूर्ण हो सके। जब हम इसी साहस से अपने भीतर के इस तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं, तभी हम अपने खोए हुए हिस्से को पाकर उसे अपनाते हैं, और तब असली मुक्ति शुरू होती है। और ब्रह्मांड की यह योजना अजीब तरह से चलती है। यह समकालिकता की अवधारणा आती है। ऐसे क्षण जब बाहर की घटनाएं अचानक हमारे भीतर की स्थिति से जुड़ जाती है और हमें राहत दिखाई देने लगती है। ऐसे संकेत बहुत बार तब प्रकट होते हैं जब हम सचमुच ध्यान और जागरूकता से अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। केवल गहराई से जुड़े हुए मन से हम इन आंतरिक संकेतों को पकड़ सकते हैं, जो हमारी यात्रा के मार्गदर्शक बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती होती है समय का इंतज़ार करना। हमारी प्रकृति तुरंत परिणाम चाहती है, पर परिवर्तन की राह धीमी और धैर्य मांगने वाली होती है। जैसे धरती के भीतर की कठोर तपिश से स्वर्ण निकलता है, वैसे ही हमारी आत्मा गहन अनुभवों और पुराने विश्वासों को छोड़ने से समृद्ध होती है। इस छोड़ देने की कला में हमारी गहरी आज़ादी छिपी है, क्योंकि जब हम पुराने बोझ से मुक्त होते हैं, तभी हम नए अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी सीख अक्सर विरोधाभासों में आती है, जैसे प्रकाश और अंधकार का मेल, सफलता और असफलता का संगम। ये दो विरोधी पहलू ही हमें अपनी सबसे सशक्त पहचान तक पहुंचाते हैं। इसलिए वर्तमान क्षण में सोचें, आप किन चीज़ों को छोड़ने से डर रहे हैं? पुरानी आदतें, विषम संबंध, या आपकी स्वयं की एक पुरानी छवि?
ब्रह्मांड किसी भी चीज को बिना आपकी तैयारी के जबरदस्ती नहीं छीनता। वो तब तक धैर्य से इंतजार करता है जब तक आप अपने भीतर उस बदलाव को स्वीकार करने की हिम्मत न जुटा लें। इस रास्ते पर चलते हुए छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपके विकास की गाथा का हिस्सा है। भले ही अब तक मंजिल दूर लगती हो, पर आपने अपनी जिंदगी की एक बड़ी दूरी तय कर ली है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अर्जुन नाम का एक युवा था जिसकी नौकरी और प्रोजेक्ट्स लगातार असफल हो रहे थे। वो टूट चुका था और अपने सपनों को लेकर गंभीर संदेह में था, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने अपनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया से खुद को अलग किया और भीतर की खामोशी में बैठा। वहां उसने अपनी असफलताओं के पीछे छिपी असली वजह समझी। वो अपने दिल की आवाज सुनने के बजाय सिर्फ बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा था। इस समझ ने उसके जीवन के सारे दरवाजे खुलवा दिए। असफलता कोई सजा नहीं थी, बल्कि उसे उसके असली रास्ते पर ले जाने का ब्रह्मांड का तरीका था। तो जब भी आप महसूस करें कि ब्रह्मांड आपको रोक रहा है, समझिए कि यह रुकावट आपका दर्द नहीं, बल्कि आपका अवसर है अपनी आत्मा की बात सुनने का, खुद के साथ सच्चे बनाए जाने का मौका। आप भी कभी ऐसे क्षणों से गुजरे होंगे जब आपको लगा हो कि आप बहुत कुछ पाने के लिए बेचैन हैं, पर जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अब नहीं। इन रुकावटों में ही छिपा होता है आंतरिक संवाद, वो शांत स्थान जहां आपकी असल जिंदगी शुरू होती है। आखिर में जब अपने सपनों की चाह पर विचार करें, तो सवाल करें, क्या मैं सच में उस राह पर चल रहा हूं जो मेरी आत्मा के अनुरूप है, या मैं बस उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हूं जो भीतर छुपा है। याद रखिए, कोई भी बाहरी जीत तब तक असली खुशी नहीं दे सकती जब तक हमारे अंदर की उपेक्षित भावनाएं और जख्म ठीक से समझे और अपनाए ना जाए। जीवन कभी हमारी इच्छानुसार नहीं चलता, पर उसी असमंजस में प्रगाढ़ सीख छुपी होती है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। उस अंधकारमय सुरंग के आखिर में जो तेज रोशनी प्रतीक्षा कर रही है, उस पर विश्वास करें। यह अंधकार नीरस नहीं, बल्कि एक अमूल्य संक्रमण है जो आपको अस्तित्व की उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आपका सच्चा रूप जागृत होगा। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप इस स्वर्णिम निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? क्या आप अपनी आंतरिक छाया को गले लगाकर समकालिकता के संकेतों पर भरोसा कर और अपने भीतर के द्वैतों का संतुलन बनाकर विकसित होने के लिए तैयार है? आपकी यह यात्रा अंततः आपको उस महान प्रकाश तक ले जाएगी जहां आप खुद के सबसे प्रामाणिक, सशक्त और संपूर्ण रूप में खिल उठेंगे। याद रखिए, यह सफ़र आपके लिए है, अपने आप को खोजने और पूरी दुनिया के बीच भी, अकेलेपन के समय में भी अपने अहम, अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक गहराई का अनुभव करने के लिए। आपके लिए यह समय है शांत होकर खुद से मिलने का और उस यात्रा को अपनाने का जो आपको अंततः वही सच्चा मैं दिखाएगा जिसकी तलाश आप सदियों से कर रहे हैं।